नमस्कार। आइए एक्सरसाइज 8C का क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट क्या करेगा कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो, ठीक है, कोई ट्रायंगल के दो भुजाएं जो आपस में बराबर नहीं हो, तो बड़ी भुजा के सामने का कोण छोटी भुजा के सामने कोण की अपेक्षा क्या हो। ठीक है, तो पहले हम डायग्राम बनाते हैं। एक ट्रायंगल है, ठीक है, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी दो भुजाएं जो है आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट निकला। फिर क्या कह रहा है, उसमें बड़ी भुजा के सामने का कोण तुम कोई बड़ी भुजा मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं क्या है, ए बी जो है क्या है, एक बड़ी भुजा है, ठीक है। तो ए बी एक बड़ी भुजा है, तो बड़ी भुजा के सामने का कोण, तो बड़ी भुजा के सामने कौन कौन बन रहा है बाबू, ये ना बन रहा है एंगल सी, ठीक है। छोटी भुजा के सामने कोण की अपेक्षा अगर ये बड़ी भुजा है तो मान लेते हैं कि बीसी छोटी भुजा है, ठीक है। तो ये जो एंगल बनेगा वो क्या होगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो बड़ी भुजा के सामने का कोण है, मतलब क्या कि एंगल सी जो है और छोटी भुजा क्या कौन मानेंगे, बीसी में, उसके सामने का कौन कौन है, ए में। तो आखिर सी और ए में कौन बड़ा है, ठीक है बाबू। तो आप ये कॉन्सेप्ट याद रखिए क्या कि यदि कोई भुजा बड़ी है तो उसका जो सामने का कोण होगा वो बड़ा होगा। कैसे होगा उसे हम देखने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए एक बना क्या बाबू, इतना छोटा है, ठीक है। ये छोटा एंगल बना है कि इससे कोई साइड बनाइए, ठीक है। और क्योंकि ट्रायंगल है ना, तो ट्रायंगल में तो एक और साइड होगा, ठीक है। तो जो ये जो साइड होगा, ठीक है, ये जितना ही बड़ा होगा, ठीक है, ये एंगल जितना बड़ा होगा इतना ही बड़ा इधर होगा, ठीक है। तो आपको क्या बता दिया है, ये साइड सबसे बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि ये एंगल होगा जो सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और ये एंगल क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। तो पहला क्या हो जाएगा, बड़ा। यानी पहला क्वेश्चन क्या है कि बड़े भुजा के सामने का कोण जो होगा जो छोटी भुजा के सामने के कोण की अपेक्षा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है बाबू। चलिए अब इसी तरह से बी के में आते हैं कि किसी त्रिभुज में बड़े भुजा के सामने की बड़े कोण के सामने की, अभी इसी में समझे कि यदि बड़ा कोण है तो भुजा भी बड़ी होगी, ठीक है। इस तरह से सी दे दिया है, क्या दे दिया है कि ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, सी में क्या है, ए बी दे दिया है 7 सेंटीमीटर, बीसी दे दिया है 9 सेंटीमीटर, बीसी दे दिया है 9 सेंटीमीटर, सी दे दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पूछ रहा है कि सबसे बड़े कोण का नाम क्या है। तो सबसे बड़ा कोण कौन होगा, वो सबसे बड़ी साइड कौन है, ये ना है, इसके सामने का कोण कौन है ना। तो सी का आंसर क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी, ठीक है, ये सबसे बड़ा हो जाएगा। और सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा साइड कौन है, 7 ना, इसके सामने कौन है, ए ना, तो एंगल ए, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें सेम है, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ये 75 डिग्री है, बी 60 डिग्री है। तो इनमें लिखित में से कौन सकते हैं, ठीक है बाबू। तो और साइड तो क्या है, साइड सब दे देते हैं, तीनों में से कौन साइड बड़ा हो कौन साइड छोटा हो। तो आप जानेंगे ये 75 ये 60 है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा। आप जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है बाबू। तो ये 75 है और ये 60 है, तो क्या हो जाएगा 7 6 13 135 डिग्री, 135 डिग्री हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बाबू, 45 डिग्री, क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो तीनों में देखिए सबसे बड़ा कौन एंगल है, ये ना है, इसका मतलब सबसे बड़ा साइड कौन हो जाएगा, इसी हो जाएगा सबसे फर्स्ट चीज, ठीक है। और उसके बाद बड़ा एंगल कौन है, बी ना, ठीक है, बी के सामने साइड कौन है, ये हो गया, ठीक है। यानी बीसी, बीसी से बड़ा कौन है, सॉरी
मतलब क्या बीसी बड़ा है, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा एसी, और सबसे छोटा कौन है 45 ना, इसके सामने कौन आ रहा है, ठीक है बाबू। ये हो जाएगा 2 का ये है, सिर्फ 2 नहीं है, सिर्फ 2 ही है। इसमें 2 में कौन आ रहा है बाबू, बीसी सी ए बी, बीसी एसी कही है, सी कही है, ए बी है, ठीक है बाबू। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, किसी भी त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो बाबू आप लोगों ने रट्टा मारा होगा पूरा ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में किसी भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा, ठीक है। यदि नहीं बड़ा होगा तो उसका ट्रायंगल का निर्माण क्या है, वो इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। थर्ड का बी क्या कह रहा है बाबू, किसी भी त्रिभुज में किन्हीं 2 भुजाओं का हमेशा तीसरी भुजा से कम होता है। क्या होता है बाबू, यदि 2 भुजा है तो जानते हैं ना कि 2 भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो यहाँ पूछ रहा क्या है, तीसरी भुजा से कम होता है, इसको भी हम कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये अंतर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं।